बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको वैलीज कोसाइन फार्मूले का प्रूफ करवाया। आज के लेक्चर में मैं आपको वैलीज साइन फार्मूले का प्रूफ करवाऊंगा। दोनों जो फार्मूलेज हैं उनका जो दोनों फार्मूलाज हैं उनका जो है ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है। 0 से π/2 साइन ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स का भी रिजल्ट यही था और साइन एन एक्स डी एक्स का भी रिजल्ट यही है। रिजल्ट क्या है कि अगर इसकी पावर n है तो ऊपर एक कम कर देंगे, जो भी पावर यहां पे होगी एक कम करके दो दो का फर्क डालते जाएंगे। इसमें से 2 कम किया n-3 आ गया, इसमें से 2 कम किया n-5 आ गया, इसमें से 2 कम करेंगे n-7 एंड सो ऑन। आखिर में जाके 2/3 आएगा अगर n ऑड होगा तो। इसी तरह अगर n माइनस और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो भी पावर होगी वो पावर लिख के फिर इसमें से 2 माइनस कर देंगे, फिर इसमें से 2 माइनस कर देंगे एंड सो ऑन। तो अगर n इवन होगा तो ये वाला रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन आखिर में 2/3 की जगह पे 1/2 आ जाएगा और 7π/2 आ जाएगा। यहां पे n जो है ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है, n इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने से पहले मुझे जो है रिडक्शन फार्मूला निकालना पड़ेगा साइन एन एक्स का। तो फर्स्ट वी फाइंड रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन एन एक्स का। पहले रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे और जब फार्मूला निकल आएगा तो फिर उसके ऊपर हम ये लिमिट अप्लाई करके तो इसको सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर देंगे कि इसका आंसर इसके बराबर आता है। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख देता हूं साइन की पावर n-1 इंटू साइन ऑफ एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये मेरे पास दो फंक्शन आ गए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। तो अब आगे इसको मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर है फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है वो यहां पे मैं अप्लाई करूंगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की पावर n-1 तो एज इट इज आएगा इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। साइन का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स के बराबर। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस फिर इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड साइन का इंटेग्रल क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, साइन की पावर n-2 एक्स। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। लो जी, ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन की पावर n-1 इंटू एक्स।
ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, n-1 को मैंने बाहर निकाला, साइन की पावर n-2 n-2x, ये वाला cos x जब इस cos x के साथ मिलेगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। ओके ओके, अब cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के, बट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे लगाऊंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2 n-2 इंटू x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x dx। अगले स्टेप में ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन n-2, और ये साइन n-2 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर n आ जाएगी। तो आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। माइनस कॉस ऑफ x साइन की पावर n-1 इंटू x प्लस n-1 साइन की पावर n-2 माइनस साइन की पावर nx dx। right right, any problem up to here? Your answer should be no, never, not at all। आगे मैं इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास i था, i इज इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x साइन की पावर n-1 x प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2x आ गया dx। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यानी इसको अलहदा किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलहदा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस n-1 साइन की पावर nx। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all। अब इसका नाम मैंने क्या रखा था? साइन की पावर nx dx, इसका नाम था i। तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या पुट करूंगा? i। तो इट विल बिकम i इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x साइन की पावर n-1 इंटू x प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2 n-2x माइनस n-1 इंटू i। ठीक 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 ठीक। अब ये जो है इसको जब मैं उठाकर राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट होगा? प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू i प्लस n-1 इंटू i इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ n-1 इंटू x प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2x dx। यहां से अब मैं i कॉमन लूंगा, i कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n-1 1 प्लस n-1
इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू साइन की पावर n माइनस 2x dx। ये 1 1 के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो मेरे पास आ गया एन आई इज इक्वल टू, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 साइन की पावर n माइनस 2 x dx। अब n के साथ जो है वो डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाई n, डिवाइड बाई n। मैथमेटिक्स में जिसके साथ भी आपने डिवाइड करना हो दैट टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के साथ मैथमेटिक्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो i इज इक्वल टू बराबर आ गया माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n साइन की पावर n माइनस 2 x dx। अब i किसके बराबर होता है? i बराबर है साइन की पावर n x के बराबर, मैंने इसका नाम रखा था। तो इस i की जगह पे फिर मैं लिख देता हूं साइन की पावर n x dx इज इक्वल टू, इसके बराबर आ गया। अब एक्चुअली मैंने क्या प्रूफ करना है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स इसके बराबर है। तो ये साइन एन एक्स मेरे पास आ गया। तो अब मुझे क्या लेना है, लिमिट लेनी है। तो आइए दोनों तरफ लिमिट लेके इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी भी लिमिट ले ली मैंने, माइनस को चले बाहर कर देते हैं, कॉस एक्स साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n, इधर भी मैंने लिमिट ले ली 0 से पाई बाई 2। ओके 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 ओके। अब जब लिमिट पुट करेंगे ना, जब इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो लिमिट फिर यहां पे लिखते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2, और फिर लिमिट पुट करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे ना कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 के बराबर, तो अपर लिमिट पुट करने से ये 0 के बराबर आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट पुट करने के बाद ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैं इसको लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस n माइनस 1 ओवर n, लिमिट आ गई 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन की पावर n माइनस 2 x dx। ठीक हो गया। अब 0 किसी के अंदर ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, n माइनस 1 इंटू एन, 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ n माइनस 2 एक्स के बराबर आ गया। अब ये देखें, इसकी पावर n है, साइन की पावर n है, तो इस पूरे का नाम मैं रखूंगा i n। इसकी पावर n माइनस 2 है, इस पूरे का नाम रखूंगा मैं
in-2। इसका नाम in रख दिया मैंने क्योंकि पावर n है, इसका नाम in-2 रख दिया क्योंकि साइन की पावर n-2 है। तो फिर ये किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू in इज इक्वल टू n-1 ओवर n इंटू in-2। ये एक मेरे पास एक फार्मूला आ गया है। अब in इसके बराबर आ गया। अब अगर n की जगह पे n-2 पुट करता हूं मैं, in-2, ये किसके बराबर आ जाएगा? यही फार्मूला लगाते हैं। अब ये फार्मूला क्या है? in है ना, तो डिनोमिनेटर में n आएगा और ऊपर n में से एक कम हो जाएगा। तो ये देखें, अब in-2 है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n-2 आएगा। ऊपर एक कम करेंगे तो in-3 होगा इंटू i। अगर इधर n है तो इधर 2 माइनस हुआ, इधर n-2 है तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो n-2 तो आंसर आ जाएगा n-4। तो यहां पे आ जाएगा in-4। राइट। उसके बाद in-4 की वैल्यू लिखता हूं मैं, in-4 इसी फार्मूले के तहत। अब n की जगह पे n-4 आ गया। इस फार्मूले के तहत जो यहां पे है वही डिनोमिनेटर में आएगी, ऊपर एक कम कर देंगे, n-4 -1 तो वो n-5 आ गया, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो n-4 में से 2 माइनस करेंगे, n-4 -2, तो जो आंसर आ जाएगा आपका in-6। ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब ये in छोटा नहीं हो जाता। अब n जो है ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो फर्ज कर लिया कि n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, तो फर्ज कर लिया जी n हमारे पास 9 है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? i9 निकालेंगे। इसमें से 2 कम करेंगे तो i7 आ जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे i5 आ जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे तो i3 आ जाएगा। ठीक है, तो i3 अगर n ऑड होगा तो आखिरी इंटेग्रल हमारा किसके बराबर आएगा? i3। राइट। तो यहां पे फिर लिखूंगा मैं i3 इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले के तहत जो चीज यहां पे होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब यहां पे 3 है तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर एक कम, ऊपर n-1, यहां पे 3 है तो ऊपर आ जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां पे n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 आंसर आ गया i1। बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे कि i3 के बाद आगे i1 भी तो आता है ना। i1 के ऊपर जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये 1 नीचे आ गया, ऊपर एक कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा? i-1। लेकिन जो है ये नंबर एक तो ये सारा 0 हो जाएगा, दूसरा ये है कि ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n हमारा नेगेटिव नहीं है। तो इन द एंड हमारा आंसर आएगा 2/3 i1। ये आंसर तब आएगा इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। और अगर n इवन आ जाता है तो ये देखें, ये ऑड का केस था। अगर n इवन है, फर्ज किया कि n 10 है, तो पहले i10 निकलेगा, उसमें से 2 कम करेंगे, फिर i8, i6, i4 के बाद i2। ठीक है, i2 किसके बराबर आ जाएगा फिर? तो इसका आंसर जो है एंड या तो इस पर खत्म होगा जाके या इस पर खत्म होगा, i2। अब इस फार्मूले के तहत अगर यहां पे n था तो डिनोमिनेटर में n आया, अब n की जगह पे 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर एक कम n-1, तो 2 में से कम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? +1 i। उसके बाद ये n में से 2 माइनस किए तो यहां पे 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आंसर तब आएगा इफ n इज इवन। राइट।
राइट। तो इसको जब हम कम करते जाएंगे करते करते आखिर में जाके अगर n ऑड होगा तो कुछ और आंसर आएगा, इवन होगा तो कुछ और आंसर आएगा। ऑड होगा तो 2/3 I1, इवन होगा तो 1/2 I0। आइए अब इसको आगे मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं। ये स्टेप जो है ये आपने गौर से देखना है। IN बराबर है IN इज इक्वल टू n-1 ओवर n इंटू IN-2। अब IN-2 की वैल्यू किसके बराबर है? IN-2 बराबर है n-3 ओवर n-2 इंटू IN-4। ठीक है। अब ये जो IN-4 है, IN-2 सॉरी, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। तो IN-2 की जगह पे क्या आएगा देखिए जरा। ये IN-2 को मैंने प्लेस कर दिया तो ये आ गया n-3 ओवर n-2 इंटू IN-4 आ गया। ठीक हो गया। अब IN-4 की बजाय IN-4 की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। IN-4 किसके बराबर है? n-5 ओवर n-4 इंटू IN-6। तो ये जो IN-4 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? n-5 ओवर n-4 इंटू IN-6। फिर आगे IN-6 की वैल्यू पुट करूंगा तो करते करते एंड पे जाके मेरे पास क्या आ जाएगा? 2/3 I1, 2/3 I1 if n is odd। ओके। इसी तरह n-1 ओवर n, n-3 ओवर n-2, n-5 ओवर n-4, सो ऑन चलते जाओ चलते जाओ। तो अगर इवन होगा तो आखिर में जाके क्या आएगा? 1/2 I0, 1/2 I0। ये आंसर कब आएगा? अगर n जो है ये इवन होगा तो। इफ n इज इवन। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने I1 और I0 की वैल्यूज जो हैं वो यहां पे पुट करूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है। अब देखें IN किसके बराबर था? IN बराबर था 0 से लेकर π/2 कोसाइन की पावर nx dx। ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है I1। तो n की जगह पे क्या है? 1। I1 किसके बराबर आ गया? I1 इज इक्वल टू 0 से π/2, n की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया sin x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन का इंटेग्रल आ जाता है -cos ऑफ x। लिमिट आ गई 0 से π/2। जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा -cos ऑफ π/2 माइनस माइनस प्लस cos ऑफ 0। तो cos π/2 0 के बराबर होता है। ये 0 के बराबर 0 और इसका आंसर किसके बराबर होता है? 1। तो इसका आंसर आ गया 1 के बराबर। तो I1 किसके बराबर निकल आया? 1 के इक्वल। अब मुझे I0 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो I0 किसके बराबर आएगा? I0 विल बी इक्वल टू 0 से π/2। अब n की जगह पे 0 पुट करेंगे जब यहां पे तो ये आ जाएगा sin 0x, साइन की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो 0 से π/2 dx, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x
लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0, योर आंसर इज π/2। तो I0 की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, π/2, और I1 की जगह पे पुट करूंगा 1। तो ये जो मेरा फार्मूला है ये क्या बन गया, IN किसके बराबर था, 0 से लेकर π/2 साइन की पावर nx dx इज इक्वल टू n-1। सिर्फ कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे 1 पुट कर देना है और इसकी जगह पे π/2 पुट कर देना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा n इंटू n माइनस, सॉरी ऊपर आएगा n-1, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 सो ऑन। नीचे आ जाएगा n इंटू n-2 n-4 सो ऑन। इसका आंसर आ गया जी 2/3, 2/3। I1 की जगह पे 1 आ गया इफ n इज ऑड। सेम रिजल्ट इफ n इज इवन, n-1 ओवर n, n-3 ओवर n-2, n-5 ओवर n-4 सो ऑन 1/2। I0 की वैल्यू क्या निकाली आपने, I0 इज इक्वल टू π/2। तो π/2 इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो आखिर में π/2 आएगा, अगर n ऑड होगा तो आखिर में 2/3 आएगा। तो ये था वेलीज साइन फार्मूले का प्रूफ। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने ऐसे करके उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।